नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिटायरमेंट तो आपने बड़ी देखी होंगी, पर ऐसी रिटायरमेंट बड़ी विचित्र है क्योंकि ये डेली वेजर्स की रिटायरमेंट है। इन्हें रिटायर तो किया जाता है 30-30 साल, 35-35 साल अपनी सेवाएं देने के बाद, पर आपने देखा होगा मोस्टली जो रिटायरमेंट होती है लोगों को आगे यानी नौकरी के बाद जो अपनी आने वाला बुढ़ापा है वो आराम से गुजरा, इतना सरमाया दिया जाता है। पर इन लोगों को बड़े अफसोस की बात है, खाली हाथ ही भेजा जाएगा। पहले की तरह ये पहली रिटायरमेंट नहीं है, ये आए दिन इस तरह की रिटायरमेंट होती है। पर हाँ, इसमें एक विचित्र बात ये है, इसमें गारूराम जी हैं, ईश्वरदास जी हैं, जो यहाँ पे जिन्होंने 30-30 साल अपना 35-35 साल अपनी ज़िंदगी का जो समय इन्हें दिया है, इस डिपार्टमेंट को दिया है। और डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ सरकार की तरफ से इन्हें क्या मिलेगा, क्योंकि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही वापस जाएंगे। तो देखिए इस समय क्या सोच लेकर होंगे, क्या इनके अंदर सोच होगी। सनी काशिम भी जो ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, सभी के सदस्य हैं, ताकि आप अपने दर्द को जो है वो बयान कर सकें, चाहे वो आपकी। देखिए हमने बड़ी 3 साल हम कंटिन्यू यहाँ पर के बाद और ये मुकर भी जाते हैं। आज तक किसी ने भी हमारे डेली वेजरों के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर गवर्नमेंट वही रिलीज कर देती तो उन्होंने हमारे जो डेली के ऊपर खरा उतरना पड़ता। अब वो दोबारा ये कह रहे हैं अभी हमारे पास 5 साल है, 5 साल किसने देखे। किसी टाइम भी ये जो गवर्नमेंट है ये गिर सकती है। टेक्निकल इशू आते हैं इसलिए हम बाहर आ गए हैं। इस समय इरिगेशन बताना चाहेंगे, आज 2 डेली वेजर ईश्वरदास जी और दूसरे गारूराम जी रिटायर हो रहे हैं। अब देखिए उन्हें डोगरा पगड़ियाँ भी पहनाई गई हैं, ठीक है। और जब रिटायरमेंट, पहली रिटायरमेंट, बड़ी रिटायरमेंट्स आपने देखी होंगी, जब सरकारी इदारों में कोई एम्प्लॉय रिटायर होकर जाते हैं, उन्हें इतना सरमाया मिलता है ताकि आगे की ज़िंदगी अपने परिवार का अच्छे से गुजर बसर कर सके। इन लोगों ने, एक डेली वेजर ऐसा तबका है, इनकी रिटायरमेंट तो होती है, खाली हाथ आते हैं बेचारे, खाली हाथ ही जाते हैं और लेकर क्या जाते हैं, आंखों में आंसू और एक उम्मीद जो टूट चुकी होती है। लगातार सरकारें आती हैं जाती हैं, लगातार इन डेली वेजर के साथ शोषण हो रहा था, आज भी हो रहा है। कितनी अफसोस और शर्म की बात है, अगर आपका कोई घर वाला, जितने भी नेतागण, जितनी भी सरकारों के जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका कोई भाई भतीजा, कोई बेटा होता तो आपको वो दर्द महसूस होता कि जिन्होंने अपनी जवानी के 30 या 35 साल जिस विभाग को दिए हैं, आज वो खाली हाथ घर जाकर क्या अपने बच्चों को कहेंगे, क्या अपने परिवार को कहेंगे कि मैं खाली हाथ गया था, खाली हाथ आया हूँ। अब इस उम्र में क्या करेंगे वो। चलिए सर है हमारे साथ। सर आज आपके डेली वेजर के ही 2 लोग जो रिटायर हो रहे हैं, पर हमने देखा अंदर तो बड़े बुरी हालात है, वो अंधेरा भी था, ऊपर से नेट भी नहीं चल रहा। क्या कहेंगे, एक उम्मीद होती है रिटायरमेंट के बाद, चलिए थोड़ी रेस्ट भी मिलेगी और आने वाली ज़िंदगी आराम से गुजरेगी, पर यहाँ पर तो कुछ और ही मंदिर है। रश्मि मैडम जी, पहले तो मैं आपका चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने हमारी बड़ी बार कवरेज की है और मैंने आप जैसा मीडिया कर्मी कोई नहीं देखा, ऐसा नहीं देखा जो लीडरों को नहीं आज तक आपने पकड़ा होगा। आपने सबके सामने गुहार लगाई, मगर आपकी गुहार को भी नहीं सुना गया। हम तो चिल्लाते रहे, 3 साल हम लोग कंटिन्यू यहाँ पर बैठे रहे। वो आप भी, अभी भी वो हमारा टेंट वहीं लगा हुआ है। मगर मैं आपको ये बात बता दूं, देखो इनको मतलब था अपनी कुर्सियों के साथ, चाहे जम्मू के जो MLA थे बीजेपी के थे, चाहे कश्मीर के थे, इनको चाहिए थी कुर्सियां और चाहिए मिल गई कुर्सियां। हाँ, इनको चाहिए थी कुर्सियां और गाड़ियां, नहीं स्कॉर्पियो। क्योंकि जो कश्मीर वाले थे वो कुर्सी को देखने के लिए तरस रहे थे कि हमें कब कुर्सी मिले, हम उस कुर्सी को पकड़ के बैठ जाएं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, देखिए मैडम जी, कुर्सियां सदा नहीं रहती है। आपने पहले भी झटके देखे हैं। ये मत समझो कि हमें बोर्ड नहीं मिला। कश्मीर में जितना बोर्ड हमारे डेली वेजरों ने दिया है, उससे ज़्यादा दुगना बोर्ड जम्मू में हमारे जो डेली वेजर भाई हैं उन्होंने दिया है। मगर हमारे हाथ क्या लगा, हमारे दोनों भाई आज खाली हाथ जा रहे हैं। जा क्या रहे हैं, लेके क्या जा रहे हैं, आंसू। और ये जो आज हमने प्रोग्राम रखा, ये हमारे खुद ही, ये हमारे जो डेली वेजर भाई हैं। 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आप डेली वेजर्स के साथ वादा किया था, अगर हमारी सरकार केंद्र में आती है तो सबसे पहले जो साइन होंगे वो डेली वेजर्स की फाइल पर होंगे, उन्हें परमानेंट किया जाएगा। पर 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार आई, पर वो वादा भी प्रधानमंत्री जी का तो बात पत्थर पे लकीर होती है।
वो लकीर हुई, पर वो कहाँ गई वो हमें भी नहीं पता। उसके बाद अभी उमर सरकार ने भी इलेक्शन के दिनों में मैनिफेस्टो में रखा था कि 100 दिन के अंदर हम डेली वेजर को ज़रूर परमानेंट करेंगे। ऐसा क्या होता है कुर्सी में, जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं आपकी नज़र, आपकी नीयत, आपकी सोच ही बदल जाती है। मैडम जी देखिए, आपने माननीय प्रधानमंत्री की बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री ने जब 2014 में रैली की थी तो उन्होंने ललकार रैली में कहा था ये जो 61,000 डेली वेजर है इनका मसला जो है वो हम हल करेंगे। मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, लखनपुर के पार जो है वो लक्ष्मण रेखा है। जब वो जम्मू को इंटर करते हैं, उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते हैं तो वो हमारी भाषा बोलते हैं। जब वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके पार चले जाते हैं तो वो फिर दिल्ली की बातें करते हैं, वो उन्हीं की बातें। मतलब फिर जम्मू के लोगों के दर्द दुख दर्द से कोई लेना नहीं। हमारे दर्द दुख से उनको क्या मतलब है? देखिए उन्होंने बड़े बड़े नारे दिए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये जो हमारे गारू राम जी जा रहे हैं, इनकी 2 बेटियां हैं, ग्रेजुएशन की हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। क्या कहें, इनके घर से कोई नहीं आया, उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे। अगर कोई परमानेंट मुलाजिम आया रिटायर हो रहा था, इस वक्त ढोल नगाड़े बाज रहे होते और सारे अफसरान कोट और पेंट डाल के कोट और पेंट डाल के साथ में चल रहे होते। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अब समझो कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो मगर दूसरे के घरों में पैदा हो। मगर मैं आपको एक बात ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इरिगेशन कॉम्प्लेक्स में शशि कुमार ने भगत सिंह की जगह जन्म लेके आए हैं। जब तक कोई भी डेलीवर हमारा रिटायर होगा, हम उनकी इसी तरह से रिटायरमेंट पार्टी करेंगे। जैसा हो हमारे से होगा वैसा हम करेंगे। हम इनको रोते हुए नहीं जाने देंगे। हमारे पास है तो कुछ नहीं है, हम लोग कर कह सकते हैं मैडम जी, हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है। देखिए 9300 रुपया लेने वाला क्या करेगा? 9300 रुपया लेने वाला कुछ भी नहीं कर सकता, मगर फिर भी हम इनको आंसुओं के रोते हुए जाने नहीं देंगे। पर जो उनके दिल में दर्द है वो तो कोई काम नहीं करता। मैम वो अब मैं क्या बताऊं, जो कुर्सियां पकड़ के बैठ चुके हैं ना, इस दर्द को उनको सुनना चाहिए। जो सोए हुए हैं आज भी कुर्सियां पकड़ के बैठे हुए हैं अपने घरों में। चलिए आ रहे हैं जिनको रिटायरमेंट है, चलिए डेली वेजर में इंसानियत है तो ये लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, इनके दर्द में शामिल हो रहे हैं। ये कोई खुशी की खबर नहीं है, खुशी की खबर तब होती इन्हें पॉलिसी के तहत परमानेंट किया जाता और ये भी बाकी परमानेंट एम्प्लॉइज की तरह खुशी खुशी ढोल नगाड़ों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ घर वापसी करते। नमस्ते गारू जी, आइए। ईश्वर दास जी आप भी आइए, आइए आप। आज आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, पर अफसोस की बात है हमें भी खुशी नहीं है क्योंकि आप लोग ने 30 से 35 साल सेवाएं दी हैं, आज आप खाली हाथ जा रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए उन सरकारों को जिन्होंने वायदा किया होगा, शर्म आनी चाहिए ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को जो आप लोगों की बात कर राजी नहीं है। वोट आप लोग डाल दे हैं फिर भी आपकी बात करके कोई राजी नहीं है, तो क्या कहेंगे गारू राम जी, ईश्वर दास जी आप? मैं पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि हर पल हमारे साथ रही है, तो वो मीडिया रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि जब हम ये अपनी तंजीम स्टार्ट की थी तब से आप हमारा हर वक्त पर साथ दिया है। मैं तहे दिल से आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं अपने साथियों को खुश रखने के लिए, अपनी तंजीम को जिंदा रखने के लिए आज ये पगड़ी पहनी है क्योंकि आप ये डोगरा पगड़ी है ना, ये डोगरों की निशानी है। डोगरों की निशानी। पर डोगरों के साथ कितना अन्याय हो रहा है ये बताइए ना। अब जंग लड़ने का मजा आएगा क्योंकि जंजीरें टूट चुकी हैं, सलाब वो आ चुका है। जिंदगी का लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हम लड़ेंगे। अब जीना सिखाएंगे कि हम खाली हाथ जा रहे हैं, साथियों को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ये हमारा वादा है, तंजीम को जिंदा रखना है और इस जंग को जीतना है, चाहे हमें अपना खून भी देना पड़े, वो हम तैयार हैं, वो देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। बस मैंने बोल दिया जी, वो क्या बोले हम, क्या थोड़ा सा बोल दो। और कहते हैं गरीब की हाय जो है ना बड़ी बुरी तरह से लगती है। शायद किसी को हमारी बातें भी बुरी लग रही होंगी, पर गरीब की हाय जो ना 7 आसमान पार कर कर लगती है। मत लीजिए डेली वेजर्स की हाय, हर किसी ने शोषण ही किया है। और देखिए जो बाकी खड़े हैं इनकी, देखिए इन लोगों की आंखों में भी आंसू है। देखिए अभी इनका समय होगा शायद, पर देखिए आंसू हैं क्योंकि इन्हें अपना आप दिख रहा है इन लोगों में, ईश्वर दास जी में और गारू राम जी में। तो खुद सोचिए जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट में 30 से 35 साल अपनी जवानी के गोल्डन पीरियड दे दिया हो और उन्हें बाद में खाली हाथ भेजा जाए, कितने अफसोस और शर्म की बात है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश था, अगर लद्दाख की सरकार वहाँ पर उन्हें मिनिमम वेजेस टैक्स दे सकती है तो जम्मू वालों ने क्या गुनाह कर दिया? कौन सा ऐसा क्राइम कर दिया डेली वेजर ने जो आज तक भुगतान कर रहे हैं? चलिए समय पवन जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे जी इस समय जो
सबसे पहले मैम मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात हमारे दो साथी जो रिटायरमेंट आज जा रहे हैं, खुशी इस बात की है कि ये 60 साल एज पूरी करके ये जा रहे हैं। दुख इस बात का है कि ये कुछ नहीं लेकर जा रहे हैं। जैसे आपने मेरे साथी से पूछा था कि प्रधानमंत्री 2014 में जो वादे किए थे, मैडम आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि रावण ने क्या बोला था कि मैं राम से बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन मेरे साथ मेरा भाई नहीं था। मैं क्यों मारा गया? मेरे साथ मेरा भाई नहीं था। लेकिन राम क्यों जीता? क्यों उसके साथ उसका भाई था लक्ष्मण। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो घर के हैं, जैसे सीएम जी हैं, ये बोलते हैं 2014 में आकाश हम कर देते, लेकिन 2014 में फ्लड ना आया होता। लेकिन मैं कहता हूँ कि 9वें महीने में फ्लड आया था, लेकिन अक्टूबर महीने में 2 फाइलें आपने सबमिट करवाई सेक्रेटरीट में, दूसरे महीने में, जैसे 9वां महीना फिर आगे अक्टूबर महीना, ठीक है, 10वें महीने में उसमें डेली वेजर की फाइल थी, एक 2 साल बढ़ाने की फाइल थी, ठीक है। सेक्रेटरीट में इनके अपने बंदे थे, 2 साल उन्होंने बढ़ा दिए। डेली वेजर की फाइल जो थी वो बैकफुट में लाई। ये कैसे इंसाफ हुआ? जब तो शोषण पर शोषण किया, डेली वेजरों को आगे करके वोट बैंक बनाना। अगर फाइलें नहीं थी फिर अब डेली वेजर की तंख्वाहें कैसे? मैं तो वही आपको बताइए ना, अगर वो कर सकते हैं परमानेंट भी। बिल्कुल। और कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी फाइलें आपके पास नहीं थी कि डेली वेजर, चलो फाइल खत्म हो गई, लेकिन डेली वेजर थोड़ी खत्म हुआ। अगर एनआईसी हुई हमारी, जैसे बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारी एनआईसी की, पीडीपी और एनसी ने, सॉरी बीजेपी ने, लेकिन एन से ये करने के बावजूद भी हमारा कुछ नहीं हुआ। क्या फायदा उस एनआईसी का? अगर एनआईसी का मतलब क्या है कि जितने बंदे लगे हैं उनकी फिगर वो सेंटर में भेजना। अगर सेंटर में हमारी सैलरी आ रही है, आज तक हमारा शोषण क्यों हो रहा है? आज ले ड्यूटी में कितना कुछ कह दिया है। 10 साल से 12 साल तक जो है वो 28,000 से ऊपर डीए बेसिक सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए क्या किया उन्होंने? हमारे लिए कुछ नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डेली वेज रहा है, आज भी जो जम्मू कश्मीर का डेली वेज है, आज भी वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर एलजी से, अपनी आंखें सर खोलो और डेली वेजर की मत लो। डेली वेजर फ्री। लद्दाख में कौन से रूल्स है बताइए? वहाँ पे तो यूटी है ना, वहाँ पे तो उनके साथ देखो लद्दाख, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो मैं बताना चाहता हूँ, लद्दाख और JNK में इन्होंने अलग अलग ड्यूटी बना दी। उनका एलजी जो है वो अच्छा है, उनके जो मिनिस्टर हैं वो अच्छे, MP अच्छे हैं, उन्होंने करवा दिया सेंटर में। लेकिन हमारे में क्या, आज जैसे ये हमारे 32 साल ये 34 साल करके ये कर रहे हैं, लेकिन उधर क्या 25 साल अब उन्होंने बताया उनकी 45,800 सैलरी है। ये आपने दिखा होगा मैंने, ये सबके जितने मीडिया बंधु हैं सबके पास ये लेटर पहुंच गया। लेकिन आज इनका भी ये होता तो ये भी आज 45,000 से ऊपर लेते। लेकिन बदकिस्मती हमारी JNK की, हमने 25 से 29 MLA दिए, लेकिन उन्होंने आज तक हमारी कोई बात नहीं, इन्होंने सेंटर तक नहीं, अपनी असेंबली तक नहीं पहुंचाई। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे बजट सदर अभी इधर भी 6-7 को स्टार्ट है, 3 से ये असेंबली स्टार्ट है। मैं कहता हूं कि जितने भी हमारे लीडर जितने भी हैं, चाहे वो अपोजिशन वाले हैं चाहे कोई भी है, लेकिन हमारी जो डेली वेजर की आवाज़ है वो असेंबली तक पहुंचाए, ताकि हमारा जो डेली वेजर आने वाला डेली वेजर है उनकी जो सैलरी वो बढ़ जाए। बिल्कुल। चलो उम्मीद करते हैं शायद इनकी आंखें खुल जाए। चलिए सर हमारे साथ, सर क्या कहेंगे? आज नम आंखें हैं सबकी, आपकी भी हमने देखा, नम आंखों से इनको विदा कर रहे हैं ईशर दास जी और गारू राम जी को। क्या कहेंगे? कितना दुख का पल है, बल्कि खुशियाँ होनी चाहिए पर दुख का पल है। मैं सबसे पहले शिव टाइम्स, हम आपको तो पूरा JNK में कोई ऐसा नहीं है, कोई हमारी फेडरेशन जो आपको नहीं जानती। मैं सबसे पहले रशीद मैडम आपका और आपके साथ आपके जो कलीग हैं, मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। और बतौर सरदार गुरमीत सिंह, सबसे पहले मैं अपनी पहचान बताऊँगा, मैं डेली वेजर नहीं हूँ जी, बता, लेकिन मुझे डेली वेजर का दर्द है। बिल्कुल। और ये दर्द ये नहीं कि भगत सिंह को दर्द था, राजगुरु को दर्द था, सुखदेव का उनको दर्द था, तो उन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया, कुर्बानियाँ दी। मेरी तरह बड़े ऐसे लोग हैं जो इन लोगों के साथ पीछे से इनकी सपोर्ट करते रहे, आज से नहीं, जब से भी इन्होंने इस प्रोग्राम को, अपनी आवाज़ को उठाने की बात कही। ये जो आप लोग देख रहे हो, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये वो लोग हैं, ये चमन के वो लोग हैं, ये वारिस उस भगत सिंह के, जिन्होंने अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, जिस तरह भगत सिंह ने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए एक वक्त पर आवाज़ उठाई थी, और आज हम उस आज़ादी का जो है एक खूबसूरत निगम बना रहे हैं। ये वो लोग हैं, शमा के वो परवाने हैं, जिन परवानों ने चंद परवाने हैं, क्योंकि डेली वेजर तादाद में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये शमा के चंद परवाने हैं जो वक्त आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन मैं इस आपके चैनल के द्वारा आल जम्मू कश्मीर, जो कि हमारा एक प्लेटफार्म है, आल जम्मू कश्मीर लद्दाख डिपार्टमेंट क्लरिकल स्टाफ एसोसिएशन, मैं उसका बतौर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ। और मैं इस दर्द को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा। जब हम इस डिपार्टमेंट में आए तो हम क्लास 4 थे, और क्लास 4 के बाद जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, हेड असिस्टेंट, हम SOB बन गए।
लेकिन हमने इनको जब देखा डेली वेजर ही देखा। 25 साल के बाद 27 साल मेरी नौकरी हो गई है, क्या ये लोग कम से कम एक हेल्पर नहीं बन सकते थे? क्लास ये डेली वेजर से क्या ये लोग पंप ऑपरेटर क्लास फोर्स नहीं बन सकते थे? ये हमारा बदकिस्मती। और हमारे साथ मैं ये बात कहने से नहीं कतराऊंगा, अगर गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज हैं, एक मुलाजिम के लिए पॉलिसी है कि एक जूनियर इंजीनियर जिन्होंने हमारे साथ यहाँ ज्वाइन किया, हमने उनके अपने हाथों से उनको चीफ इंजीनियर रिटायर कर दिया। मैं आपके प्रमोशन से यहाँ हुई प्रमोशन एवेन्यूज हैं, तो इन लोगों के लिए क्या J&K CSRs में कोई इनके लिए रूल नहीं बना? रूल थे, लेकिन आज रूल क्यों छुपे हैं? अगर अप्लाई नहीं किए गए, अगर ये लोग नहीं चाहिए थे तो गवर्नमेंट ने इन लोगों को इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्यों लगाया? अगर ये लोग नहीं चाहिए थे, मैं आपके माध्यम से अपनी आवाज को, मैं अपनी इस दर्द को बतौर एक ट्रेड यूनियन लीडर, अगर ये लोग नहीं चाहिए थे, अगर आप कहते हो कि डेली वेजर हमारी रीढ़ की हड्डी, इनका फ्यूचर पिछले क्यों आज इनको याद आई कि ये डेली वेजर हमें नहीं चाहिए? पिछले 25-30 साल, और मैं 25 की बात नहीं कहूंगा, 35 ईयर्स रेंडरिंग सर्विस जो हमारे श्री गारू राम जी, जो हमारी हमारे ईश्वरदास जी, जो इस संस्था के गारू राम जी जो चेयरमैन है, एक चेयरमैन जो एसोसिएशन का है, वो यहाँ से आज डेली वेजर रिटायर होकर जा रहा है। मैं माननीय मोदी साहब जो हमारे देश को एक संगठित नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं माननीय मोदी साहब का दरख्वास्त करूंगा कि उन्होंने 2014 में मीनाक्षी मैडम, आप खुद इस बात को अभी कह रहे थे ऑन द रिकॉर्ड कि उन्होंने यहाँ पर नारा दिया था बिश्नाह में कि मैं जैसे ही हमारी सरकार हमारी यहाँ पर आएगी, हम सबसे पहले डेली वेजरों की सुध लेंगे। लेकिन 2014 से 10 साल हो गए, लेकिन आज भी इनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि आज हमारे जो भाई एक नम आंखों से आप इन सबको देख रहे हो कि ये यहाँ से जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ से रिटायर्ड हुए हैं, हमारे जो अधिकारी हैं जो हमारे आज भी कहीं रिटायर हुए, आज वो ग्रेजुटी, जीपी फंड, लीव सैलरी और पेंशन सब कुछ हम यहाँ से बना के उनको देंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आज इनके लिए मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय उमर अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने सारी पार्टियों ने ये नारा दिया था, चाहे वो हमारी बीजेपी पार्टी हो, चाहे हमारी कांग्रेस हो, सभी जमातों ने जब हमारे पीछे यहाँ पर इलेक्शन हुई, ये नारा दिया गया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जल्द से जल्द इन डेली वेजरों को पक्का करेंगे। और सबसे बड़ी दुख वाली बात मैं आपको अहम कहते हैं कि एक विधान एक निशान, अगर मोदी साहब एक प्रधान एक निशान की अगर हम बात करते हैं, विधान की बात करते हैं, तो आज आप 2 दिन पहले आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में यूटी है मैम, लेकिन वहां पर एक ऑर्डर निकाला गया जिस ऑर्डर से वहां पर हमारे डेली वेजर से उनकी सैलरियों को इनहेंस हुई है, वो 28,000 तक वो सैलरी उनकी जो पहुंची है। लेकिन यहां पर 3,000 से सिर्फ 9,000 तक यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं निकला। अगर आप एक विधान एक निशान की अगर हम बात करते हैं, माननीय मोदी साहब, मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ आज जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन की तरफ से कि आप इनकी तरफ भी सुध लीजिए। इनके भी बच्चे हैं, हमारे गारू राम जी के भी बच्चे हैं, जो बेटियां अभी कॉलेज में हैं, लेकिन पता नहीं किस तरीके से इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया होगा। मैं आपके द्वारा दरख्वास्त करता हूँ अपने माननीय मोदी साहब, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जिनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि आने वाले दिनों में जो उनका बजट सेशन शुरू हो रहा है, और सबसे दुख वाली मैं कहाँ से शुरू करूँ और कौन कौन सी बात मैडम मैं आपके सामने रखूँ कि आज भी इनकी जो पेंडिंग वेजेस हैं, जो वो पेंडिंग वेजेस, ये एक हर एक मुल्क का, हर एक समाज का एक नारा होता है कि मजदूर को उसकी मजदूरियत पसीना सूखने से पहले जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन ये कैसा हमारा समाज है, जम्मू कश्मीर में नीति ऐसी होती है, सिर्फ जम्मू कश्मीर, बाकी सब जगह बहुत खूबसूरत है। लेकिन मुझे ये बात कहते हुए दुख होता है कि हमें आज भी पिछले हमारे 4-4, 8-8, 9-9 सालों से हमारी पेंडिंग वेजेस जो है हमें नहीं दे जाती। अगर हमारे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, ऑफिसर जो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, मैं उसके ऊपर भी सवालियत निशान लगाऊंगा। अगर हमारे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम टू टाइम पैसा जो है वो आता है, क्या उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अगर ये हमारे लोग रखे जाते हैं, क्या उनकी सैलरी उन प्रोजेक्ट्स में क्यों नहीं रखी जाती? अगर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, वाज़ाफ्ता इनका प्रोविजन रखा जाता है, अगर वो प्रोविजन था तो वो सैलरी कहां गई? आज एक सवालियात निशान ये भी जो है आज की हमारी गवर्नमेंट को है। मैं आपके माध्यम से फिर दरख्वास्त करूंगा कि माननीय मोदी साहब, माननीय एलजी साहब जो हमारी इस वक्त सदारत कर रहे हैं, माननीय मनोज सिन्हा साहब, मैं आपको दरख्वास्त करता हूं, ये आपके बच्चे हैं, ये आपका परिवार है। माननीय उमर अब्दुल्ला साहब, आप अपनी जो है छोटे मोटे इख्तियारात हर परिवार में होते हैं,
लेकिन आप उनको पीछे हट करके आप डेमोक्रेसी की सियासत को थोड़ा सा साइड पर रख करके इनके बारे में कुछ सोचिए। मेरी यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल, इस समय हम इरिगेशन ऑफ फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जहां पर 2 डेली वेजर का जो है आज इन्हें खाली हाथ ही रिटायर करके भेजा गया। और देखिए परमानेंट एम्प्लॉय जो सर हैं, जिन्हें सरदार सर ने कितनी अच्छी बात कही और कितना दर्द इनके अंदर से निकला है डेली वेजर के लिए। काश ये दर्द हर एक उस नेता के लिए होता जिन्होंने इन्हें वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। और बड़े अफसोस के कहना पड़ रहा है कि जिन्होंने 30 साल 35 साल अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड इस विभाग को दिया है, इन्हें आज खाली हाथ ही जाना पड़ रहा है। काश वो कलम हमारे हाथ में होती, हम भी जिस सरदार सर ने कहा कि हम वो कलम सिर्फ इनके लिए चलाते, इन गरीबों के लिए चलाते। वही कहेंगे अगर एलजी लद्दाख के एलजी डेली वेजर्स के लिए राहत भरी खबर ला सकते हैं तो एलजी मनोज सिन्हा जी क्यों नहीं। एलजी मनोज सिन्हा जी आप ही कहते थे लाइन में आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ उस गरीब पर भी मेरी नजर रहेगी, फिर आपकी 61 डेली वेजर पर क्यों नहीं नजरसानी हो रही। और देखिए सनिकांत चिप भी इस समय पहुंचे हुए हैं और इन्होंने भी काफ़ी बार इनकी आवाज़ उठाई है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भगवान इन्हें खुश रखे। ये यहाँ से जा तो रहे हैं, चलिए इनकी मंगल कामना की हम यही प्रार्थना करते हैं। सनिकांत चिप जी, छोटा सा मैसेज आप क्या देंगे? देखिए, मैसेज मैं एक देना चाहता हूँ। इन भाई साहब ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है लेकिन खाली हाथ आज जा रहे हैं। इस तमाम लोगों के लिए बोलने जा रहा हूँ, ये मेमोरेंडम देना, ये बातें बोलना बंद कीजिए। दफ्तर के अंदर बैठ के आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली, उसका रिजल्ट आपने ये देखा। दफ्तरों से बाहर आ जाओ, अपने घर परिवार को लेके आ जाओ। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। इन्होंने वोट लेके सरकारें बनाई, अपनी गाड़ियां, अपने प्रोटोकॉल, अपने दफ्तर बना लिए, लेकिन आज वो अंदर बैठे हैं, आप बाहर हो बारिश में। इसका हिसाब लेने के लिए आप तैयार रहिए। अगर आप तैयार हो सकते हो तो आपको ये वक्त नहीं देखना पड़ेगा। अगर नहीं तैयार हो तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा जैसे आज ये खाली हाथ जा रहे हैं। तो आने वाले बजट सेशन के अंदर 10 मार्च को हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तमाम डेली वेजर्स को लेके। ऑल डेली वेजर जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर के तले तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लोग आएंगे। अगर इनका इंसाफ नहीं हुआ, अब फाइनली हमें बिल पास चाहिए, ना कि तारीख ना ही डेट। अगर नहीं हुआ तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जन सैलाब होगा। यह सनिकांत चिप का इरादा पक्का है, मजबूत है और ऐलान है। अगर जिसको जहां मुझे बंद करना है मुझे बंद कर ले, लेकिन अब मैं और ऐसे लोग नहीं देख सकता जिनके साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सनिकांत चिप जी ने भी साफ तौर पर कहा कि अब ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। अब लगातार इसके चलते जन आंदोलन उमड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। आने वाले बजट जो सर चुनाव होने वाला है, असेंबली का जो सेशन शुरू होने वाला, उम्मीद करते हैं उमर अब्दुल्ला जी ने जो कहा था 100 दिन के अंदर डेली वेजर के लिए राहत भरी खबर आएगी। अगर यूटी लद्दाख में हो सकता है डेली वेजर के लिए, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? कौन सी आपने सुरंगें पार कर कर खुदाई कर कर कोई आर्डर लाना है? आपके हाथ में। एलजी मनोज सिन्हा जी आप कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला जी, जनता ने आपको मैंडेट दिया, जम्मू कश्मीर के सीएम के तौर पर कुर्सी पर बिठाया है। अपनी साख को बरकरार रखिए, जनता के विश्वास को बरकरार रखिए। अगर आपकी कोई नहीं मानता तो बैठ जाइए आप डेली वेजर के साथ आकर धरने पर। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।